अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा स्पेशल और मैं हूं महक असलम। मैं हूं शाहजेब अहमद। आज प्रोग्राम में समा स्पेशल में बात करेंगे कि कराची की सियासत एक बार फिर शदीद तनाव का शिकार हो चुकी है, जहां सानिया गुल प्लाजा के बाद एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानात, इल्जामात और जवाबी रद्द-ए-अमल जारी है। एक तरफ एमक्यूएम सूबाई हुकूमत पर अब कराची को मुसलसल नज़रअंदाज करने, फिर इख्तियारात महदूद करने और सियासी दबाव डालने के इल्जामात लगा रही है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इन दावों को मुस्तरद करते हुए ये कहती है कि सूबाई हुकूमत आइन के तहत काम कर रही है। हालिया दिनों में इस कशीदगी में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब एमक्यूएम की जानिब से यह दावा सामने आया कि उनके बाज़ रहनुमाओं की सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और इसको पार्टी की जानिब से सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की और कहा कि सिक्योरिटी के मामलात इंतजामी बुनियादों पर देखे जाते हैं, ना कि सियासी बुनियादों पर। बिल्कुल, इसी दौरान एक और बड़ा नुक्ता इख्तिलाफ 18वीं आईनी तरमीम भी बन चुका है। एमक्यूएम का मौकिफ है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए जा रहे और कराची जैसे शहर को सूबाई कंट्रोल में रखकर शहरी मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 18वीं तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी की जमानत है और इसे कमजोर करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है मुस्तफा कमाल, जिन्होंने कहा है कि कराची को विफाक का हिस्सा हम बनाने का मुतालबा करते हैं, जबकि फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची के लिए अब हमें फैसला करना होगा। कराची के अवाम मुतालबा करते हैं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील नाम मेमन और मेयर कराची इस्तीफा दे दें। यह सियासी महाजराई अब सिर्फ जमाती इख्तलाफात नहीं बल्कि ये सवाल बन चुकी है कि कराची के इख्तियारात किसके पास होने चाहिए, शहरी हुकूमत कितनी बाइख्तियार है और सियासी कशमकश का खुमियाजा आखिर कराची के शहरी कब तक भुगतेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं नुकात पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि कराची के अवाम पूछते हैं, उन्हीं के तवस्सुस से हम अपने इस प्रोग्राम में वो सवाल पूछना भी चाहेंगे और उनका जवाब जानना भी चाहेंगे। इस वक्त हमें अली खुर्शीदी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली। दीगर पैनल भी हमें ज्वाइन करेगा, साथ साथ उन्हें शामिल करते रहेंगे। अली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। जो एक इख्तिलाफात की जंग छिड़ गई है, मसला तो ये था कि सानिया गुल प्लाजा हुआ, लोगों की दादरसी होनी चाहिए थी, इंसाफ मिलना चाहिए था, हक़ाइक़ क्या थे उनका पता चलाना चाहिए था, लेकिन एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। एमक्यूएम कुछ कहती है, पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, ये कब खत्म होगी? बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनी तौर पे एक इम्पॉर्टेंट इशू आपने टेकअप किया है अपने इस प्रोग्राम में। गुल प्लाजा का सानिया एक कौमी सानिया था जी, और 80 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जानी नुकसानात हुए हैं, माली नुकसानात हुए हैं। और देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो इनिशियली जो हमारी डिमांड थी, मैं उसको आपको रिकॉल करूं, वो थी कि जब तक इस सानहे की एक गैर जानिबदाराना, आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक हमें असल मुहर्रिकात का नहीं पता चलेगा। ये है वो बुनियादी नुक्ता जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, अपनी मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग में, ये वो बुनियादी हमारी डिमांड थी। अच्छा, ये कोई एमक्यूएम की डिमांड नहीं है। आप देखें, इस पूरे सिंध के एक एक बासी की डिमांड है ये कि कम से कम हमें पता तो लगे। इतना बड़ा सानिया हो गया कि जिसमें अरबों रुपए की अमलाक जल गई, लोगों की जानें चली गई हैं, शहीद हो गए लोग, और ऐसे हुए कि जैसे उनके लवाहिकीन को उनकी बाकियात नहीं मिल रही हैं। ये बड़ा एक अलार्मिंग, एक वो उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। खुर्शीद साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, शर्जील मेमन साहब भी ये बता रहे हैं कि इंक्वायरी की जा रही है और पता किया जा रहा है कि इसके पीछे वजूहात क्या थी और सब चीज़ों को समझा जा रहा है, तो इंक्वायरी रिपोर्ट तो वो तैयार कर रहे हैं इस वक्त। देखें, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं मेमोरी आपकी। इससे पहले कराची में आरजे मॉल का सानिया हो चुका है 2 साल पहले, ठीक है। उससे पहले अर्शी मॉल का सानिया हुआ था। हुकूमत ने उस वक्त भी एक इंक्वायरी कमीशन फॉर्म किया था। क्या आप बता सकते हैं कि उस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स थी, क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी? हुकूमत सिंध के किसी भी अमल पे हमें इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4-8 दिन 10 दिन क्या करना चाहिए, आप बताइए। यकीन करें, इन्होंने मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग में, मीडिया टॉक में, असेंबली में ये बात की कि एमक्यूएम जो है ना वो सियासत कर रही है। अली साहब, अगर सिंध असम्बली की बात कर लूँ ना मैं, तो ये जब सानिया हुआ था ना, तो सिंध असम्बली का जो हाल था वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। कह
नारे लगे वहां पर, हंसियां थी वहां पर, किसी के चेहरे पे मुझे तो वो गम ही नहीं नजर आया जो कि बींगा कराची हाइट आपके चेहरों पर होना चाहिए था। मुझे एक और चीज जरा समझाएगा कि आपकी तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई, तो क्या वाकई सिक्योरिटी वापस ली गई थी और वापस मिल गई या अभी तक नहीं मिली? नहीं, मैं क्विकली आपके इससे पहले जो आपने एक कमेंट किया, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। नहीं जनाब, पीर वाले दिन इजलास हुआ, हमने जो है वो भरपूर अंदाज से उस इजलास को नहीं चलने दिया। हमारा एक ही एजेंडा था कि जुडिशल कमीशन बनाओ। मंगल वाले दिन इजलास हुआ, हमने इजलास नहीं चलने दिया। हमने बुनियादी नुक्ता रखा कि जुडिशल कमीशन बनाओ, हम इजलास नहीं चलने देंगे। मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ ये वाली बात कि अगर इस तरह चलेगा, भाई ये असम्बलियाँ होती किस लिए हैं? फिर लोगों के इशूज़ को टेकअप नहीं किया जाएगा, हुकूमत को बावर नहीं कराया जाएगा कि आपने ये काम करना है, तो फिर तो हम लोग सब मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर ऐसा नहीं चलेगा। हमने यही बात रखी थी। दूसरी बात सिक्योरिटी वाली, हाँ बिल्कुल, परसों रात को जो है वो सिक्योरिटी ले ली गई थी। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से लेकर तमाम मरकज़ी कायदीन की, मेरी भी सिक्योरिटी जो है वो ले ली गई थी और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो परसों असम्बली के फ्लोर पे ये बात कह दी थी कि लेनी है जितनी सिक्योरिटी ले लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अवामी लोग हैं, अवाम के दरमियान होते हैं और बात यह है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना और दीगर चीज़ें ये होती है। हुकूमत तो सिक्योरिटी लेने के बाद पीपल्स पार्टी ने आपसे राब्ता भी किया था, आपसे कोई बातचीत भी हुई और फिर सिक्योरिटी वापस भी की गई? वेल देखें, एक वज़ीर साहब की कॉल आई थी मेरे पास और उन्होंने बिल्कुल जिस अंदाज से वो मीडिया पे डिनाई कर रहे हैं, उन वज़ीर साहब ने भी डिनाई किया। तो मैंने बड़ा मैंने कहा भाई आपको अगर लेनी है सिक्योरिटी लेते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान, मरकज़ी कायदीन और मैं ख़ुद भी हम सब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी और मैं ख़ुद बता रहा हूँ आपको कि विदिन 12 आवर्स जो है वो वापस भी हो गई थी। तो बहरहाल ली गई थी। मुझे ऐसा लगता है ये सियासी तौर पे एक ओछे हथकंडे हैं। इससे अली खुशी साहब ये सवाल हम इससे आपसे करेंगे क्योंकि शर्जील मेमन साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि हमने कोई सिक्योरिटी आपसे वापस नहीं ली। जी वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ी शफाफ इंक्वायरी होगी। खुद इनके बयानात चल रहे हैं जी उस इंक्वायरी से हम मुतमईन नहीं है, तो इनकी कौन सी बात पे भरोसा करें इंसान। ठीक है, सादिया जावेद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। बहुत सादिया जावेद साहिबा, सादिया साहिबा को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सादिया साहिबा, इस वक्त अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं। पहले तो मैं इसी पर आपसे कमेंट ले लेता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि हमसे सिक्योरिटी वापस ली गई थी, उसके बाद सूबाई वजीर ने हमसे राब्ता भी किया और अब वापस की गई है हमारी सिक्योरिटी। तो ऐसा ही हुआ है सादिया साहिबा? थैंक यू वेरी मच। मैं बात सुन रही थी, अपोजिशन लीडर भाई हैं मेरे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर्स पास नहीं किए थे सिक्योरिटी वापस लेने के। अब अगर ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो ये असेंबली में भी इन्होंने ये बात की है, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। जो मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं की। सही, ठीक है। अच्छा सादिया साहब, ये फरमाएगा कि शर्जील नाम मेमन भी तरदीद करें। अली खुर्शीदी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि अगर आप कोई सवाल उनसे करना चाहें या अगर अली खुर्शीदी साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे उस सवाल का जवाब दे दें कि वो, जैसे आपने कहा ना कि कॉल थी, तो वो अगर सूबाई वजीर का नाम हमें पता चल जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी और इन फ्यूचर इस तरह की रैंडम कॉल से बचना आप लोगों के लिए भी जरूरी है और पीपल्स पार्टी के लिए भी जरूरी है। जो उस रात वाकया हुआ था वो तो मीडिया ने खुद ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था ना कि मुख्तलिफ कायदीन की जो है वो सिक्योरिटी ले ली गई है। तो वो ली गई थी, इसीलिए तो मीडिया ने रिपोर्ट किया ना, आपके समा ने भी रिपोर्ट किया, दीगर चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया। सादिया साहिबा डिनाई कर रही हैं, कह रही कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। और साहब वेल ये हमारी बहन वो जो कहे हमें इट डजंट रियली मैटर। जो हकीकत है वो मैंने मैटर करता है, वो बहुत बड़ा इशू है ये। और देखिए सियासी तनाव अली साहब फिर इस तरीके से ही बढ़ता है। ये मामलात ऐसे हल होने चाहिए। एक तरफ हमारे साथ पीपल्स पार्टी की हम देख रहे हैं कि वो हमें उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो कह रही हैं कि वो डिनाई कर रही हैं कि कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। तो फिर और आप ये कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस मामले को हल कर लेना चाहिए इस वक्त यहीं पे बैठ के। वेल लेट द पीपल डिसाइड। और फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सर आप मीडिया की रिपोर्ट डिनाई कर देते, आपके लिए क्या मुश्किल था? एक ट्वीट करते, एक मैसेज देते, रिपोर्ट डिनाई नहीं किया। वो ठीक बात थी ना, वो ठीक बात थी ना बहन मेरी, वो बिल्कुल ठीक बात थी और वो ठीक बात थी। और उसके बाद फिर अगर मीडिया की हर बात ठीक होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मीडिया पे रिपोर्ट होती हैं। अब जैसे आजकल एक रिपोर्ट चल रही है कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया, गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, तो अब हम किसको मानेंगे? गवर्नमेंट को मानेंगे ना। तो यहाँ पर हम आपकी बात माने कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई थी। जी हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। और अली खुर्शीदी साहब की बात हम नहीं मानते, आप ऐसा कह रही हैं। ये बात कर दी।
क्योंकि अली खुर्शीद साहब का ताल्लुक किसी मीडिया से नहीं है, वो भी ज़ाहिर है एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो हम उनकी बात नहीं माने फिर। नहीं, आप उनकी बात अगर माननी है तो आप माने, लेकिन जो मैं आपसे कह रही हूँ कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई गवर्नमेंट की तरफ से कोई। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूं, आप सही। अच्छा गुजारिश करूं, जी जी जी, मैं प्लीज गुजारिश करूं। प्लीज। मैं सिर्फ फकत इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि यकीन जाने कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि सिक्योरिटी ली या नहीं ली। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो उस दिन फ्लोर पे भी कहा था कि भाई हम आज फिर दोबारा इस पे जो है टेकअप करेंगे इस इशू को, आपको दोबारा सिक्योरिटी लेनी है ले लें। यकीन जाने मैं जाती तौर पे बताऊं तो भाई मेरी सिक्योरिटी लेनी है ले ले गवर्नमेंट, मुझे क्या मसला है, कोई मसला नहीं, अवामी लोग हैं। देखें, पहले दिन अली खुर्शीदी साहब, जो आपने एक क्लिप चलाया था, मैंने समा का वो क्लिप देखा था जिसमें स्पीकर साहब की भी वीडियो चली थी, अली खुर्शीदी की भी चली थी, होम मिनिस्टर की भी चली थी। वो था जब हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात गुल प्लाजा का सान्या हुआ था, वो पिछले मंडे का था जी ठीक है। बिल्कुल आपने वो क्लिप चलाया था, मैंने वो क्लिप देखा, हो सकता है मेरे ऑपोजिशन लीडर ने वो क्लिप ना देखा। मंडे को भी खामोश रहे, ट्यूसडे को भी खामोश रहे। फ्राइडे को पॉलिसी स्टेटमेंट देने आए चीफ मिनिस्टर सिंध असेंबली, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, ऑपोजिशन ने बड़े तहम्मुल से चीफ मिनिस्टर साहब को सुना। उस दिन भी कोई हंगामा नहीं हुआ। अचानक मंडे को हंगामा हुआ, अचानक ट्यूसडे को हंगामा हुआ। भाई हंगामा करना था तो पहले दिन से करना था। लेकिन दूसरी जानिब एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार वो ये कह रहे हैं कि अब जो सानिया हुआ है उसके बाद जिस तरह का रद्द अमल आप लोगों का सामने आया, उस पर वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर इत्तलात को और मेयर कराची को इस्तीफा दे देना चाहिए। सादिया साहिबा, देखिए, अब फारूक सत्तार साहब को मैं जो हूं ना, मैं उनको क्या कहूँ। ठीक है, उनकी ख्वाहिश होगी, उनकी फरमाइश है। जरूरी तो नहीं है कि ऑपोजिशन की हर ख्वाहिश और हर फरमाइश पूरी कर दी जाए। लेकिन सादी साहबा, ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश नहीं, कता कलामे की माजरत, ये कराची की एक बड़ी अवामी तादाद भी ये कह रही है कि इन ओहदों पे बैठे लोग अब इस्तीफा दे दे क्योंकि इनसे कराची संभल नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रही, ये वो लोग कह रहे हैं। ये बिल्कुल देखें, एमक्यूएम की ये ख्वाहिश है, मैं कह रही हूँ, कोई हर्ज नहीं ख्वाहिश करने। इससे पहले क्या कराची में कभी कोई सानिया नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले की मैं बात कर रही हूँ, कोई सानिया नहीं हुआ इस शहर में। हुआ, इससे बड़े बड़े सानियात हुए। क्या इस तरह एमक्यूएम उन हुकूमतों का हिस्सा रही है? क्या इस्तीफे दिए उस वक्त के होम मिनिस्टर? मैं गिनवा सकती हूँ कराची में जब एमक्यूएम के होम मिनिस्टर हुआ करते थे और इस शहर में सानियात हुए, क्या इस्तीफे दिए? नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है गुल प्लाजा पर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गुल प्लाजा के लवाहिकीन के जो चले गए हैं प्यारे, जो उनका नुकसान हुआ है वो तो कोई नहीं दिला सकता, लेकिन जो वहाँ माली नुकसान हुआ है, जो लोगों का माशी नुकसान हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और हम हमेशा, कराची में बोल्टन मार्केट में आग लगी थी, जो भी वजूहात थी, आग लगी थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी, प्रेसिडेंट ने स्पेशल ग्रांट दी थी, हमने बोल्टन मार्केट बहाल की, कोऑपरेटिव। बिल्कुल सही। अच्छा अली खुर्शीद साहब, ये इस तरह तो सियासी तनाव बढ़ता रहेगा। फिर एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि शजील मेमन साहब ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त एमक्यूएम की जो सियासत है वो दफन हो चुकी है और अवाम भी इनको रद्द कर चुके हैं। तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी तो जो मामला है, जो असल वजह है गुल प्लाजा की, जब हम बात करते हैं तो ये मसाइल हल तो नहीं होंगे। मसाइल अगर हल करने हैं तो इस तरह की हमें सियासत नहीं करनी होगी। अभी मेरी बहन सादिया ने बड़ा अच्छा बताया, एलैबोरेट किया एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू, असेंबली के अंदर एमक्यूएम का कंडक्ट, कि जी ये पीर वाले दिन आए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मंगल वाले दिन आए, कुछ नहीं कहा, सीएम साहब ने आके स्टेटमेंट दिया, कुछ नहीं कहा। भाई ये इंडोर्समेंट है इस बात की कि एमक्यूएम इस इशू पे सियासत नहीं करना चाह रही थी। ये मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन का कि उन्होंने इस बात को मान लिया। अच्छा, दूसरी गुजारिश, अली खुर्शीद साहब यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं। फारूक सत्तार साहब खुद कह रहे थे कि एक सियासतदान सियासत तो करेगा। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं तो फिर बार बार देखें बैक टू, वो कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन वाली सूरत हाल है। मैं सिर्फ, अरे बहन मेरी, मुझे बात तो कर लेने दो। जी जी।
मैं फ़कत इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ, दे आर वेटिंग के इन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आ जाए। अच्छा, इंक्वायरी कमेटी को हेड कौन कर रहा है? वो शख्स कर रहा है जिसको अंडर इन्वेस्टिगेशन खुद होना चाहिए था। मतलब कमिश्नर कराची को तो आंसरेबल होना चाहिए, अंडर ट्रायल होना चाहिए। माशाल्लाह से हमारी सूबाई हुकूमत ने ये काम किया कि उन्हीं साहब को उठा के इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना दिया। उन्होंने मतलब क्या करना है उस कमेटी में, वो आपने कल पॉइंटर्स निकाले, आज हुकूमत खुद डिनाई कर रही है क्योंकि हुकूमत के पास अब कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा। दे वर एक्सपेक्टिंग, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि जी देखें जी, हफ्ते वाले दिन सानिया हुआ, हफ्ता इतवार डिस्कशन हुई, पूरा हफ्ता मीडिया शोर करता रहा, बातें करता रहा, इश्यूज उठाता रहा, सियासतदान उठाते रहे। अब पीर वाले दिन आ गया है, अब कोई शोर शराबा नहीं होगा, मीडिया भी भूल जाएगा, कोई इस्लामाबाद का कोई इशू जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आए उसमें पता लग सके, जिम्मेदारान का पता लग सके, इन चीजों से हम आगे बढ़ सके। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर साहब भी मौजूद है हमारे साथ, अली खुर्शीदी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इस अहम मौजू पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। बात हो रही है कराची की और ख़ास तौर पर सानिया गुल प्लाजा की। उसके बाद जो सूरत-ए-हाल बन रही है, सियासी तनाव हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। लेकिन अली खुर्शीदी साहब, मैं आपकी जानिब में आऊँगा क्योंकि बात आप लोगों की जानिब से मुतालबा एक और भी किया जा रहा है और वो ये है कि कराची को विफाक के हवाले कर दिया जाए। ये आर्टिकल 148, 149 क्या कहता है? वेल देखें, मैं फिर दोबारा ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो इस सूबे में मौजूदा मुरव्वजा जो निज़ाम है, 18वीं तरमीम 2010 में हुई थी और उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी। वफाक से पैसे जो हैं या फंड्स जो हैं वो सूबे में आ जाए और फिर सूबे से डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट और फिर तालका, टाउन, यूसी, वार्ड्स, ये पूरा एक हायरार्की थी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के नाम पे की गई 18वीं तरमीम वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। डेवोल्यूशन की वजह एक्यूमुलेशन हो गया पावर का। ठीक है, चेयरमैन मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने हमेशा ये बात कही है कि 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है भाई, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना था, जो कि अल्टीमेटली एक्यूमुलेशन हो गई है, उस चीज़ के खिलाफ है। खुदारा 30 ईयर गवर्नमेंट को एम्पावर करो। 30 ईयर गवर्नमेंट है, इदारे नहीं है। आइन लिखा, आइन कह रहा है मेरा 140 खुद कह रही है। तो जब तक आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं देंगे, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन है इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए। देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि गुल प्लाजा का इंसिडेंट होता है और फायर ब्रिगेड के महकमे में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई थी, उनके पास जो फायर सेफ्टी गैजेट्स नहीं थे, उनके पास फायर रिटार्डेंट किट्स नहीं थी, उनके जो स्नॉकल्स हैं, फायर टेंडर्स हैं, दीगर तमाम चीज़ें हैं तो वो अप टू डेटेड नहीं थी। वो बेचारा वो जो फायर फाइटर था ना, वो तो अपनी हिम्मत से आग बुझा रहा था। क्या उन्होंने केमिकल्स यूज करने थे? देखिए सिर्फ पानी से आग नहीं बुझती है, केमिकल्स भी यूज हो सकते थे, नहीं की गई। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में देखिए रेस्क्यू होता है, रिलीफ होता है, रेस्क्यू तो आपको कहीं नजर ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि रेस्क्यू का जो महकमा है वो सूबाई हुकूमत के पास है, बिल्डिंग कंट्रोल का जो महकमा है वो सूबाई हुकूमत के पास है। ये मेयर बेचारा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि देखिए आपका आज का मेयर जो है वो तो एक जियाला मेयर है ना, पीपल्स पार्टी का मेयर है ना, एमक्यूएम से तो उसका ताल्लुक नहीं है। खुदारा निजाम को बेहतर करो, उसको फाइनेंशियली एम्पावर करो ताकि वो लोगों के काम आ सके, लोगों अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि विफाक के हवाले मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूं, ये काम नहीं हो सका। नहीं, फिर मैं अब मैंने यही बताया ना, ये काम पिछले 16 सालों में नहीं हो सका, नहीं हो सका है जनाब। तो फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? हम तो ये जो देखें, ये मेरे सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रखा हुआ है, ठीक है ना, ये इसको पढ़ लेना। ये सारे कोई गैर आईनी अगर हम बात कर रहे हैं तो समझ में आए बात। चलिए इस पे सादी साहब बस कमेंट ले लेते हैं कि हो सकता है कि आप पीपल्स पार्टी ने कोई प्लान बना लिया, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है अली साहब कि जब कोई सानहा होता है उसके बाद हम जागते हैं। सादी साहब आप मुझे बताएगा, बस वन लाइनर, ये बातें इसलिए हो रही हैं, वन लाइनर, ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 18वीं तरमीम जिसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेती है, जिसके हम सिग्नेटरी हैं, हम खुद उसमें शामिल थे भाई, हम वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हो सकी है। ये सारी जो फसाद की जड़ है ना, वो है ये 140A की जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ना देना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। सही। अच्छा सादी साहब, आप इस पे क्या मौकिफ रखती हैं? जो कहा यह जा रहा है कि जी रेस्क्यू का इदारा बेहतर नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं थे जब फायर ब्रिगेड का इदारा आया, तो अब कि इसका हल ये है कि कराची जैसा बड़ा शहर जो कि हम कहते हैं कि मुआशी हब है, कमाऊ पूत है, उसको अगर विफाक के हवाले कर दिया जाएगा तो पीछे सिंध में बचा क्या? देखें, ये मुझे नहीं समझ आता। मुस्तफा कमाल साहब जब पीएसपी के लीडर हुआ करते थे तो वो कराची को वफाक के हवाले करने के खिलाफ होते थे।
उनके वो क्लिप सोशल मीडिया पे पूरे पे वायरल हुआ है। अब ये नई फरमाइश इनकी है कि जी सूबे, ये तजुर्बा जो था ना वो एमक्यूएम ने किया था जब वो डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी ना। ये सहूलतकार थे और कराची इस्लामाबाद से जो है वो ऑपरेट करके देखा गया था। उस वक्त इस शहर में बड़े बड़े सानियात हुए थे, उसमें से एक जो था मुझे याद है जब ईद मिलादुन नबी का निश्तर पार्क में हमला हुआ था और कितने लोग अपनी जानों से चले गए थे। सादिया साहिबा, इस वक्त कराची वाकई इक्विप्ड है इस तरह के सानेहात से को कंट्रोल करने में, जिस तरह की गुल प्लाजा में आग लगी थी? देखें, ये इस बात से मैं पहले दिन से हूं कि जो निजाम है वो नाकाफी है। ये कहना कि निजाम नहीं है ये गलत है। निजाम है, नाकाफी चलिए, किसी है। हद लेकिन तक तो 18 साल की आपकी हुकूमत में ये नाकाफी क्यों है? देखें नाकाफी है। फिर मैं पूछूं, फिर मैं देखें अगर मुझसे कोई 18 साल का हिसाब मांगता है ना वो मैं दूंगी। फिर एमक्यूएम 40 साल से 37 साल से हर फेडरल हुकूमत का हिस्सा रही है। इस शहर के लिए क्या किया है एमक्यूएम भी हिसाब फिर देगी। जब हमसे हिसाब मांगते हैं ना 37 ईयर्स, 88 के बाद सिर्फ एक हुकूमत थी, सिर्फ एक हुकूमत नवाज शरीफ का जो दूसरा दौर था उसमें एमक्यूएम फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। इसके अलावा हर दौर में फेडरल हुकूमत का हिस्सा रही है। इमरान खान के साथ भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, हमारे साथ भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा रही है। इस शहर के लिए मुझे बताएं फिर एमक्यूएम ने क्या, 17 साल का तो मैं हिसाब दूंगी। सादी साहब, ये अगर ब्लेम गेम चलती रहेगी कि एमक्यूएम ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तो फिर कराची वालों का क्या कसूर है? वो इसी में पिसते रहें कि अगले इलेक्शन में अगर एमक्यूएम आ जाती तो वो कहेगी पीपल्स पार्टी ने क्या किया। हम ये चाहते ही नहीं। बिल्कुल ब्लेम गेम खत्म होना चाहिए, कैसे पॉलिटिक्स होगी? खत्म होने। देखें, इसका बिल्कुल सलूशन है। गवर्नमेंट के साथ एमक्यूएम को बिल्कुल एंगेजमेंट होनी चाहिए, इस बात में कोई राय नहीं है। ये पॉजिटिवली आते हैं, ये तो पहले दिन से उस सानिया पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले दिन से मुस्तफा कमाल साहब आए, असेंबली में शोर शराबा हुआ। अच्छा, अली खुशी साहब, आप इस पे कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? पहले आप वो कर लें, फिर मैं आपसे अगला सवाल करूं। वेल देखें, ये थोड़ा सा ना वो डिट्रैक हो रहे हैं। मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर पे खड़े होकर ये बात कही थी कि अगर आपको लगता है कि हम इस पे सियासत कर रहे हैं तो बड़ा आसान सा काम है, हमारी सियासत ख़त्म कर दें। ये जुडिशल कमीशन फॉर्म करें। एमक्यूएम की आप कह रहे हैं ना सियासत कर रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी ना एमक्यूएम की सियासत। एमक्यूएम गलत कह रही है, एमक्यूएम ने बर्बाद कर दिया इस शहर को। भाई मैं सारी बातें आपकी थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप ठीक कर लें जनाब, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप 18 सालों से ठीक नहीं कर रहे हैं। ये शहर 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता था, आज दुनिया के तीसरा सवाल अली साहब, वो भी सादिया साहब का सवाल आपसे करना है कि आपने इतने समय क्या किया था। मैं यही कह रहा हूं ना, मैं गुजारिश कर रहा हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि हम बुरे थे ना, हम बुरे थे, मान ली बात आपकी। आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस चीज़ को समझना होगा कि इस कराची शहर को, ये अनगवर्नेबल हो गई है भाई ये शहर। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस शहर में एक तो मल्टीपल सिविक एजेंसीज चल रही हैं, फिर जो केएमसी के पास खुद अपना जितना भी परसेंट मौजूद है केएमसी के पास, वो उसके पास फाइनेंशियली एम्पावरमेंट नहीं है। अगर कराची शहर में कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड ही जाती है भाई, और कोई नहीं जाता है। फायर ब्रिगेड के पास फायर टेंडर्स, मुझे बताएं ना मेयर कराची ने कितने दे दिए, साहब कह रहे हैं कि कराची को विफाक के कंट्रोल में ले लेना चाहिए। इसकी फिजिबिलिटी क्या है? आप क्या समझते हैं? एनएफसी वार्ड के होते हुए 18वीं तरमीम के बाद आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है और वो फिजिबल होगा? जो मैंने पहली बात की थी ना, मैं उसी पे रहूंगा कि देखें 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी इस सूबे में। और फिर मैं सिर्फ इस सूबे की बात नहीं करूंगा, पंजाब में भी यही काम हुआ भाई। मैं क्यों मुबालगाराई से काम लूं? एक जवाब दीजिए। जी भाई, आप इस वक्त वफाक की हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके 2 वजीर हैं। जी बिल्कुल। आप कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। इस सूबे में तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। फेडरल कैपिटल का आज तक लोकल गवर्नमेंट का वो पार्टी जिसके आप इत्तेहादी हैं वो नहीं बना सकी। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम 15 साल से नहीं। आपने कितनी दफा आवाज उठाई है?
जी आप हमेशा मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, अभी जब मैं कमेंट दे रहा था ना, तो मैंने सिर्फ सिंध को नहीं लिया, मैंने पंजाब को भी लिया, मैंने इस्लामाबाद को भी लिया। हमारी बड़ी सियासी जमातों का मसला ये है कि वो इख्तिदार जब उनके हाथ में आ जाता है तो वो इख्तिदार अपने पास से ट्रिकल डाउन करने का उनका दिल नहीं करता है। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुका है शहर कराची। अच्छा, इसी तरह पंजाब में अगर नून लीग कहती है तो नून लीग ने खुद भी नहीं किया हुआ है, मैं तो आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ ये बात। देखिए, जब ये मौजूदा जैसी तैसी भी जमहूरियत है ना, उस जमहूरियत के समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुंच रहे। लेकिन सादिया साहब, यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम के तनाजुर में अगर हम बात करें तो क्या वाकई सूबाई हुकूमत इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने में नाकाम हो गई है? नहीं जी, मैं अली खुर्शीदी की इस बात से या आपकी भी इस बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूदा लोकल गवर्नमेंट जिन जिन सूबों में मौजूद है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो KPK है, सबसे मजबूत और बेहतर निज़ाम बल्दियाती हमने सिंध में दिया है। बिल्कुल ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। सबसे बेहतर, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, मैं उससे वापस आते हैं। लेकिन साथ में ये सवाल भी छोड़ूंगी, इम्प्रूवमेंट कब लाई जाएगी? इतना अरसा तो हो गया पीपल्स पार्टी को, हम कब तक इंतजार करते रहेंगे? इम्प्रूवमेंट आई है वो क्या है? एग्जैक्टली, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सादी साहबा, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़ के गई थी, हर किसी के लिए चुभता हुआ सवाल जरूर है कि आखिर कब होगा, कैसे होगा और क्यों नहीं हुआ अभी तक। देखिए, मैंने कहा कि, और मैं ये कई दफा कह चुकी हूँ, एक तो कराची में इस बात से मैं अली खुर्शीदी की बिल्कुल वो हूँ कि कराची का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, काफी सारी सिविक एजेंसीज इस शहर में मौजूद हैं, 6 कंट्रोलमेंट्स मौजूद हैं, सिविल एविएशन मौजूद है, रेलवे, वो अंडर वन मेयर होना चाहिए, अंडर वन अम्ब्रेला होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज को कंसिडर करना चाहिए। मेयर कराची इस वक्त चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, लेकिन वो 33% शहर का इंतजाम उसके अंडर है, बाकी शहर दूसरी एजेंसीज के अंडर है। सबसे पहले तो वो जिसके लिए MQM को आवाज उठानी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है, क्योंकि वो ज्यादातर फेडरल एजेंसीज है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अली खुर्शीदी साहब को कई दफा ये ऑफर कर चुकी हूँ कि आपको लगता है ना ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में खराबियां हैं, कमियां हैं, तो आप अमेंडमेंट लाएं ना। सिंध असेंबली किस लिए है? आप लाएं, हम बात करने के लिए हमेशा इनके साथ तैयार रहे। अच्छा, बात करने के लिए तैयार हैं तो MQM भी बात कर रही है, वो भी कहती है कि हमारी बिलावल भुट्टो साहब के साथ मुलाकात करवा दें। सादिया साहबा जी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, वो वापस आएंगे। मैं भी जरूर कोशिश करूंगी कि फारूक सत्तार साहब ने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन ये पहली बार नहीं किया सादिया साहबा, वो पहले भी ख्वाहिश का इजहार 1.5 साल से कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो देखे ना, कौमी असेंबली में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद होते हैं। इस दरमियान तो 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम होती रही है और चेयरमैन साहब ज्यादातर इस्लामाबाद में। लेकिन मुलाकात का वक्त तो देना चाहिए, जब अवाम की बात है तो फिर ये तो भूल जाएं कि वो इस्लामाबाद है या वो कराची। अली खुर्शीदी साहब, आप बताएं, कब से मुलाकात के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हैं और मुलाकात क्यों नहीं हो रही, और आप क्यों मुलाकात करना चाह रहे हैं? वफाकी वजीर भी अक्सर इस्लामाबाद में होते हैं। ये वाली बात तो फारूक भाई ज़्यादा बेहतर अंदाज से बता सकेंगे। और देखें, बुनियादी तौर पे मेरी ज़ाती राय ये है कि इंक्लूसिविटी आनी चाहिए, ठीक है, तमाम सियासी जमातों में। डायलॉग एंड डिस्कशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। हम ना सिर्फ एहतजाज की पॉलिटिक्स का बड़ी इंक्लूसिव अप्रोच रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सिंध असम्बली में, और अनफॉर्चुनेटली जब भी एहतजाज और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, उसमें बुनियादी वजह खुद हुकूमत की जानिब से की गई कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जिसकी कंप्लायंस नहीं होती, उसकी वजह से ये वाली सूरत-ए-हाल जन्म ले लेती है। हम तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, मेरी पहली तकरीर जब थी बीइंग अपोजिशन लीडर, मैंने तो इंक्लूसिव अप्रोच की बात की थी। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ में आती ये बात कि पीपल्स पार्टी, जो कि बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी, बड़ा
ये बड़ा क्रेडिट लेते फिरते हैं। इनकी इंक्लूसिव अप्रोच जो है ना वो कहीं पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। अली साहब, बात यहाँ आके रुक जाती है कि शर्जील मेमन साहब खुद ये कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि एमक्यूएम क्या मुतालबात कर रही है, और वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि इनके मुतालबात से हमें फर्क नहीं पड़ता। इस हवाले से आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे इस पर? वेल हम उनकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते हैं, ये है इसका तो जवाब। तो भाई बात इतनी सी है, ये देखें इस तरह के जो है ना वो इंसाइटमेंट वाले स्टेटमेंट देना ताकि खराबी पैदा हो। मुझे पता है कौन से वजीर जो है वो मामला खराब कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है। पॉइंट इज दिस कि देखें इस इशू पे हमारा प्राइम फोकस अभी कुछ भी नहीं है। हम गुल प्लाजा इंसिडेंट पे बात कर रहे हैं। गुल प्लाजा इंसिडेंट पे कौन सा वजीर कौन सी शरारत कर रहा है, कौन सा वजीर मेयर के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, ये सब हमें पता है भाई। आई एम प्रीटी मच होपफुल कि ये चीजें हुकूमत की जानिब सेंस प्रिवेल करेगा। मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में बैठ के पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। सादी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप और एमक्यूएम यानी पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम में जो तनाज़ियत चल पड़े हैं, होना तो ये चाहिए था सानहा गुल प्लाजा के बाद हमें एक ही छत के नीचे दोनों जमातें नजर आई, लेकिन अब तो इख्तलाफात बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। इन लफ्जी गोलाबारी को, इस लफ्जी बयानबाजी को कंट्रोल करने के लिए क्या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाना चाहिए या कोई कोशिश की जा रही है? अब देखें वो उन्होंने कहा कि जी शर्जील साहब के लिए मुझे पता है अली भाई जो है मेरे वो बहुत अच्छे हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो अपनी पार्टी के बाकी लोगों को, लेकिन क्योंकि ऐसी बातें करके हम सारे लड़ाई झगड़े कर भी लेते हैं सादिया साहब। नहीं, लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि एमक्यूएम में ग्रुपिंग मौजूद है, असेंबली फ्लोर पे मौजूद है। उस दिन अली भाई रेजोल्यूशन पे थे, आधे लोग कह रहे थे कि हम बात ही नहीं सुनेंगे हुकूमत की, हम बात ही नहीं करेंगे हुकूमत की, हम हॉल से। और जब इन्होंने एक दिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की थी तो 4 एमपीएस पीछे से निकल के चले गए थे। तो मतलब उनको नहीं पसंद आया था ना कि ऑपोजिशन लीडर अकेला तकरीर कर रहा है। तो हम भी सब देखते हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। शफाफ तहकीकात, हुकूमत की भी ख्वाहिश है कि शफाफ तहकीकात, जो लोग चाहे सरकारी या उस मार्केट के लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। बिल्कुल हुकूमत की ख्वाहिश है, थोड़ा सा हम सबको तहम्मुल करना चाहिए। हम हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुल प्लाजा वालों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। पॉलिटिक्स तो देखे होती रहेगी। एमक्यूएम अगर कराची के इशू पे पॉलिटिक्स ना करे तो और क्या करे? सही, तो फिर ये आपस के जो ताल्लुकात हैं, आप तो डिनाई कर रही हैं, जब सिक्योरिटी लेने की बात हुई तो अली खुर्शीद साहब ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने राबता भी किया, सिक्योरिटी वापस भी की, तो राबते कुछ हो रहे हैं आप लोगों के आपस में, मसाइल को हल किया जा रहा है? देखिए जाहिर सी बात है, राबते तो अपोजिशन है, राबते होते रहते हैं। स्पीकर का ऑफिस गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ब्रिज होता है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा और अली खुर्शीद साहब, आप दोनों में ज्वाइन किया। आज की शो से इतना ही। बिल्कुल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।